की बोलिए उमापति महादेव जय हो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए चित्रकूट धाम की जय हो। बोलिए गंगा मैया की जय हो। नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, दोनों के चरण में 100 बार प्रणाम, 100 बार प्रणाम। हे हनुमान विराजियो, कथा होत तुम कुछ सेवक श्री राम के, मैं चरणों की मैं चरणों की हरिलाल की जय हो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए चित्रकूट धाम की जय हो। अखंड ब्रह्मांड मंगलमय मूर्ति पार्थिव परमेश्वर परमात्मा के विराजमान परम पूज्य महाराज श्री और इस आश्रम में जिनकी अध्यक्षता में ये कथा हो रही है। कथा तो गंगा की तरह बहाने वाले, राम फेरी वाले, पहले को राम फेरी तो जुड़ेगी ना, राम फेरी होती और ना ये कथा होती, लेकिन जिनकी अध्यक्षता में ये कथा हो रही है ऐसे हमारे श्री श्री 1008 अनंत बलवंत हनुमंत महाराज जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है। और महाराज श्री बार बार कह रहे थे, देवी जी ने समय दे दिया, महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समय कभी किसी को कोई देने वाला नहीं है, समय किसी को कोई नहीं देता है। जिनको भगवान अपनी ओर खींच लेते हैं, ऐसे हनुमान जी महाराज ने ही महाराज श्री का दर्शन आज हमारी सभा में करवा दिया है। अनंत बलवंत हनुमंत महाराज स्वयं चाह रहे थे कि महाराज जी आप आए, और जिससे मैं भी कृतार्थ हो गई। और महाराज के सुंदर शब्दों में गागर में सागर को भर देना हमें भी आशीर्वाद के रूप में महाराज श्री से मिल रहा है। आइए इस पवित्र स्थान में बैठ करके अपने मन को एकाग्र में करने के लिए, वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान का नाम, फिर आगे शब्द हरि कथा। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे,
सुभगे शरीरा कोई बाबन सुभगे शरीरा जो तन पाए भक्ति रघुवीरा जो तन पाए भक्ति रघुवीरा सोई पावन सोई सुभगे शरीरा सोई पावन सोई सुभगे शरीरा जो तन पाए भजिए रघुवीरा जो तन पाए कल कथा का विश्राम हुआ था ज्ञान भक्ति वैराग्य का। जो चाहा वो किससे मिला? जब तक एक संत यानी महात्मा नहीं पधारे तब तक चिंता दूर नहीं हुई। और जो महाराज संत श्रोमणी श्री नारद जी का पदार्पण हुआ ज्ञान भक्ति वैराग का दुख दूर हो गया, चिंतित दूर हो गए। शरीर चिंता दूर हो जाने से क्या सुंदर कहा जाएगा? शरीर दुख दूर हो जाने से क्या सुंदर कहा जाएगा? बाबा वरदानी दे रहे हैं। शरीर सुंदर कौन सा है? ब्राह्मण का ना। शरीर न ब्राह्मण का सुंदर कहा जाएगा, न पवित्र कहा जाएगा, न पावन कहा जाएगा। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, शरीर उसी का सुंदर है, शरीर उसी का पावन है, शरीर उसी का पवित्र है। कौन सा? बाबा अर्धारी दे रहे हैं। सोई पावन सोई सुभगे शरीरा। कौन सा है? जो तन पाए, जिस शरीर से भगवान का भजन हो रहा हो वही पवित्र है, वही पावन है, वही सुंदर है। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, जिस शरीर से भगवान का भजन हो रहा हो, जिस शरीर की मन की चित्त की वृत्ति नारायण के चरणों से जुड़ी हो, वही पावन है, वही सुंदर है, वही सुभग है। सोई पावन सोई और सुभगे शरीरा जो तन पाए भजिए रघुवीरा जो तन पाए भजिए रघुवीरा। सोई पावन सोई सुभगे शरीरा जो तन पाए भजिए रघुवीरा भजिए रघुवीरा भजिए रघुवीरा। परम श्रद्धेय सूत जी महाराज ने पहली कथा को विश्राम करते हुए आगे की कथा को शुरू किया, प्रारंभ किया और दूसरी कथा की ओर ले चलते हैं। जैसे ही महाराज कहा, एक बड़ा ही सुंदर रमणीय स्थान था और उस स्थान पर महाराज एक ब्राह्मण देवता रहते थे और वह ब्राह्मण देवता आचार विचार नियम संयम को पालन करने वाला, शास्त्र शास्त्रोक्त में वेद वेदताओं में पारंगत और ऐसा ब्राह्मण सुजजित और स्वाभिमानशील महाराज। एक दिन सूत जी महाराज कहते किन सुंदर स्थान में तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पतन मोत्तमम् यत्र वर्षा स्वधर्मे स्वयं के धर्म की धुरी को धारण करने वाला और धर्म को पकड़े हुए महाराज सत सत कर्म तत्परा, सबको पकड़ने वाला ऐसा ब्राह्मण देवता रहने वाला महाराज कहा। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक महाराज ब्राह्मण देवता रहते थे।
महाराज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने अपने धर्म का निर्वाह करते थे और अपने अपने धर्म को निभाते हुए महाराज शुभाग्र मन से अपना कार्य करते हुए वह ब्राह्मण देवता है। आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा स्वतिस्मार्तेषु निष्कतोतिथ्य एव भास्करः। वह आत्मदेव ब्राह्मण महाराज अपने कार्य को संयमता से करते हुए एक दिन का ऐसा समय आया कि मन में चिंतित हुआ, और जब मन में चिंतित हुआ तो चिंतित व्यक्ति के जीव के मुखारविंद बता देता है कि मुखारविंद की आकृति बदल जाती है। अगर भक्ति में विभोर और ओतप्रोत होता है तो आकृति बदल जाती है, और जब मन के भीतर चिंता आ जाती है तो भी आकृति बदल जाती है। भगवान कहते हैं महाराज मेरी भक्ति जब जाती है तो चेहरे की आकृति बदल जाती है। क्या प्रमाण है कि भक्ति आने पर या चिंता आने पर या भगवान के भजन में आकृति या चेहरे का दृश्य बदल जाए? क्या प्रमाण है? बाबा अर्धारी दे रहे हैं। आत्मदेव ब्राह्मण के मन में जब चिंता आई है तो दृश्य बदल गया है, और जब जीव के मुखारविंद पर प्रसन्नता आती है तो दृश्य बदल जाता है। कैसे? माने ममे गुण गावत, दो चित्र दिखाई देगी, चेहरा एक होगा लेकिन दृश्य दो बदले होंगे। जो मेरे गुणानुवाद में डूबा होगा उसके मुखारविंद पर प्रसन्नता होगी और आंखों से अश्रु की झड़ी आ रही होगी, वो प्रसन्नता के आंसू होंगे। क्योंकि महाराज जो चिंता में दैदीप्यमान होगा, डूबा होगा, दुख में डूबा होगा, तो उसके चेहरे की आकृति बदली होगी, दृश्य बदला होगा, मुखारविंद पर कोई मुस्कुराहट नहीं होगी, और महाराज प्रभु के चरणों में माथे पे गोरी आंखों से अश्रुपात बह रहा होगा। लेकिन किंतु परंतु जो मेरे भजन में लगा होगा वो तो प्रोत होगा, उसके मुखारविंद पर प्रसन्नता के साथ आंसू आ रहे होंगे, और जो चिंता में डूबा होगा उसको मुखारविंद में प्रसन्नता के साथ नहीं केवल आंसू आ रहे होंगे। जैसे आत्मदेव ब्राह्मण बैठे बैठे चिंतित हो गए, सोच रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ममे गुण गावत बोला के शरीरा, 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 गद गद गिरा नयन भरने गद गद गिरा नयन गंभीरा, गद गद गिरा नयन भरने। वह ब्राह्मण देवता के दृश्य को जब देखा तो महाराज मुख पर मुस्कुराहट नहीं थी, और बिना मुस्कुराहट के आंखों से आंसू आ रहे थे। जैसे ही भगवंत ने महाराज देखा, और वह ब्राह्मण अपने कर्म का पालन करते करते धीरे धीरे उसका महाराज जवानी बीत गई, और जवानी बीतने के साथ बुढ़ापा आ गया, शरीर चौथेपन में प्रस्थान प्रवेश करने लगा, शरीर जर्जर की ओर पहुंचने लगा। और जब महाराज देखा कि एक दिन दोपहर का समय था, और उस दोपहर के समय में जाकर के आत्मदेव ब्राह्मण ने तालाब के पास जाकर के देखा, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, और वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन कर रहे हैं। अच्छा, भजन कर रहे हैं, और जैसे ही महात्मा ने का आना होता है और महाराज संत के वेश में जैसे ही दिव्य दर्शन करता है, तो यदि भजन हो रहा था तो फिर महाराज तालाब की ओर क्यों गए, और जो तालाब की ओर बढ़े तो महाराज जैसे ही कूदने का उपाय किया, महामनि ने कहा महाराज एक बात बताइए ब्राह्मण देवता, तालाब में क्यों छलांग लगा रहे हैं?
क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण देवता ने कहा अपनी आत्महत्या करने जा रहा हूँ। क्यों? क्या कारण है? और मैं जब आ रहा था तब तो तुम इस पेड़ के नीचे बैठ करके ऐसे लग रहे थे जैसे कोई संत महात्मा भगवान का भजन कर रहा हो, और अब बावरे तुझे क्या हो गया? एक से दूसरा आ जाता है। तो मुझे तो लगा कि मैं भी इस स्थान पर बैठ करके भजन करूंगा, और जब तुझे मैंने तालाब की ओर चलते देखा और छलांग लगाने का मन में प्रयास सोचा तो मुझे लगा कि बात क्या है, अपनी बात बता। ब्राह्मण देवता ने कहा सही पूछो, यदि पूछना चाहते हो तो मेरे मन में केवल एक चीज है कि मेरे पास संतान नहीं है, मैं निसंतान हूँ, और अगर मुझे संतान रत्न की प्राप्ति हो जाएगी तो मेरी चिंता दूर हो जाएगी, और महात्मा मेरी कोई चिंता नहीं है। महाराज उस समय भगवंत ने मन में विचार किया, इतना परस्वार्थी, इतना नियम संयम करने वाला ब्राह्मण, और यह विचार कैसे आ गया कि मैं आत्महत्या कर लूं? ए ब्राह्मण देवता, आत्महत्या से बड़ा कोई पाप है ही नहीं। आत्मघातम समम पापम त्रिशूलोकेशो न विद्यते। क्या कर रहे हो? आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है, और तुम स्वयं आत्महत्या करने जा रहे हो। अरे रे बाबरे, अगर स्वयं की आत्महत्या करोगे तो महाराज कौन तुम्हें, कौन गंगा रहेगा, कौन ब्राह्मणों को दान करेगा, कौन यज्ञ कराएगा, कौन कथा सुनेगा जब तुम स्वयं आत्महत्या कर लोगे? ए ब्राह्मण देवता, अगर कोई दूसरा आत्महत्या दूसरे की हत्या धोखे से हो जाए तो गंगा में नहा करके ब्राह्मणों को दान दे करके और महाराज उस दोष से मुक्त हुआ जा सकता है, लेकिन अगर तुमने स्वयं अपनी आत्महत्या कर ली तो इस पाप के सामने और कोई पाप है नहीं। नहीं नहीं महाराज, मैं अपनी आत्महत्या ही करूंगा। और जब सामने वाले की बात अच्छी न लगे तो समझ जाओ कि समय खराब आ गया। सामने वाला कितना भी समझाए और वह बात जब अच्छी नहीं लगती है तो ये सोच लो और तुम स्वयं वहां से टल करके भगवान का भजन करो, क्योंकि लगता है कि इसका समय खराब आ गया है। और जब समय खराब किसी का आता है तो अच्छे लोगों की बात अच्छी नहीं लगती है, कितना भी समझाना। बाद में व्यक्ति जीव यही कहता है, अरे मानता नहीं है तो क्यों समय व्यर्थ में बेकार किया जाए। एक कहावत में है, मूर्ख को समझाओ और ज्ञान गांठ को। सब समझदार है तो इससे तो अच्छा भगवान का भजन करने लगो। छोड़ो समझा दिया, अब लगता है वही है सोई जो राम रचि राखा और को कर तर्क बढ़ावे साका। छोड़ो छोड़ो। और महाराज इस तरह से ब्राह्मण देवता से पूछ दिया कि महाराज एक बात बताओ, तुम जब से यहाँ बैठे हो तब से आत्महत्या क्यों नहीं की? अभी आत्महत्या क्यों करने जा रहे हो जब मैं आ गया? तो ब्राह्मण देवता ने कहा, मैं अब इसलिए आत्महत्या करने जा रहा हूँ, मैं यही देख रहा था कि मुझे कोई देखने वाला आ जाए तब मैं आत्महत्या करूंगा। जब तक मुझे कोई देखने वाला नहीं आएगा तब तक मैं आत्महत्या करने वाला नहीं हूँ। मतलब ये कि जब कोई सामने वाला देखने के लिए तैयार हो जाता है तो आधा पाप जो आत्महत्या करने जाता है उसका आधा पाप प्लस माइनस में चला जाता है, सामने वाले को लग जाता है। तो मुझे जो पूरा भोगना पड़ता वो आधा मुझे लगेगा, वो आधा देखने वाले को लगेगा। तो इसका मतलब है कि शास्त्र संकेत करता है कि महाराज अगर हमारे पास सामर्थ्यता है किसी की समस्या को टालने का तो या तो उसकी समस्या टालो और वरना वहां से स्वयं टल जाओ, लेकिन किसी की आत्महत्या होते हुए मत देखो, किसी की मौत को मत देखो कि कैसे मौत हो रही है। तो आज यही सब हो रहा है। कोई रोड पर गिर जाए, उसके चोट असहनीय हो जाए तो पहले नंबर तो वीडियो बनेगा, फोन नहीं लगाया जाएगा एम्बुलेंस को, पहले नंबर वीडियो बनाया जाएगा। तब तक वो चाहे चला जाए लेकिन वीडियो बनाना जरूरी है। भगवान यही कहते पारे हेत सारे वीडियो नहीं देखते भगवान। क्या भगवान के पास वीडियो को भेजोगे? भगवान तो वही चीज पसंद करता है कि परे हेत सरेश धर्म नहीं भाई, परे हेत सरेश धर्म नहीं भाई,
बेचारी का उसका भी समय बिगाड़ दे रहा है। अरे जितनी जल्दी हो सके उसकी सेवा में लग जाओ, और उसकी सेवा के निमित्त गाड़ी में इतनी सुविधा हो गई, अब इतनी सुविधा हो गई है महाराज, और उस सुविधा का भी महाराज उल्लंघन कर जाओ तो भगवान कहाँ तक हमें माफ करेगा? हमें भगवान कभी माफ करने वाला नहीं है। और उसमें भी महाराज, उसमें भी मन की इच्छा को पूर्ण करना चाहते हो, जो इच्छा करी हो मन माही, जिंदगी में नहीं। भगवान कहते हैं जो सामने वाले के दुख में दुखी और सामने वाले की प्रसन्नता में खुशी, बस भगवान को यही चीज पसंद है। तब तो भगवान कहते हैं प्रेम का भूखा हूँ मैं, और प्रेम ही एक सार है, और प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं मंदिर में पत्थर की मूर्ति से प्रेम करोगे तो प्यारे कुछ मिलने वाला नहीं। जो ये मूर्ति मैंने बना करके तैयार की है, इस मूर्ति से प्रेम हो जाएगा, तो जिस दिन इस मूर्ति से प्रेम हो जाएगा तो उस दिन महाराज एक पीड़ित व्यक्ति की वीडियो बनाना भूल जाओगे। अगर प्रेम हुआ तो अभी पूज्य महाराज श्री यही कह रहे थे कि यह कथा प्रेम कथा है, और भगवान को प्रेम ही पसंद है, और प्रेम के सराहोर में जब डूब जाता है जीव, तभी भगवान की प्राप्ति हो सकती है, वरना प्रभु की प्राप्ति होना असंभव। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज मैं चाहता था कि मुझे कोई देखने वाला आए तब मैं आत्महत्या करूंगा, ताकि आधा पाप ही मेरे पास रहे और आधा पाप मेरा सामने वाले के पास चला जाए। वेद व्यास जी अपनी उक्ति में कहते हैं धिग जीवितम प्रजाहीनम चा प्रजा बिना। क्या बात करते हो महाराज? जिस तरह से महाराज बिना राजा की प्रजा हो या प्रजा के बिना राजा हो, जिस घर में किलकारी न हो, और क्या बात करते हैं कि ए महामने आत्महत्या मत करो, जिसके पास संतान है तो ठीक है। भगवान को समझाने का यही प्रयोजन था ब्राह्मण देवता से, जिसके पास संतान है तो ठीक है, और जिसके पास ब्राह्मण देवता संतान नहीं है ना, वो बहुत ठीक है, बहुत जोड़ दिया, बहुत ठीक है। कैसी बात करते हो महामने? हाँ मैं सही कह रहा हूँ, अगर संतान नहीं है तो मैंने तुझे भरपूर समय दिया है भगवान के भजन करने का, कोई ड्यूटी नहीं। और जब कोई ड्यूटी नहीं है तो प्यारे तुझे मैंने इतना समय दिया है कि बैठ कर के मेरा भजन कर। चिंतित मत हो, मेरी ही कृपा है, ये ईश्वर की कृपा होती है। बीवी को कोई, पत्नी को कोई जेब में डाल के नहीं लाता है। जिसका विवाह हो जाए ये भी भगवान की कृपा है, और जिसका ना हो ये भी भगवान की कृपा है। और यदि भगवान की कृपा मान करके चलोगे तो ना संतान का दुख होगा, और ना विवाह का दुख होगा, ना परिवार का दुख होगा। और यदि कहीं ये सोच लिया कि भगवान ने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया है, एक संतान नहीं दे पाए, एक ठाकुर जी मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं करा, समझ लीजिए जीवन नरक है। दुख हो चाहे सुख हो, भगवान की कृपा मान करके चलेंगे तो जीवन आनंदमय जाएगा, और अगर भगवान की कृपा मान करके नहीं चले तो फिर जीवन दुखमय जाएगा। आज ब्राह्मण देवता ने कहा नहीं नहीं महाराज क्या बात करते हैं, जिस बगिया में फूल ना हो वो बाग बेकार होता है, और महाराज जिस घर में बच्चों की किलकारियां ना हो वह घर श्मशान के बराबर होता है महाराज। इसलिए क्योंकि महाराज मरघट के समान माना जाता है उस घर को, और मैं तो महाराज इसीलिए आत्महत्या करने जा रहा था कि ये हमारे घर में जो मैं पेड़ लगाता हूँ, पौधा लगाता हूँ, वो सूख जाता है। मेरे घर में जो गाय बांधता हूँ वो गाय भी बिना बछड़े की रह जाती है। इसलिए महाराज जब मैं तंग आ गया तो अब मैं अपने जीवन को समर्पित करने जा रहा हूँ, और इस तालाब में छलांग लगा करके आत्महत्या करूंगा। उसी समय ब्राह्मण देवता को समझाया, और महाराज कहा कथम रोत
ऋषि विप्र त्वं कान्ते चिंता बलीयसी। मैं मानता हूं कि चिंता बलवान होती है और एक ब्राह्मण देवता चिता एक बार जलाती है, लेकिन चिंता पूरे जीवन जलाती है। इसलिए चिंता को छोड़ दो और भगवान के भजन में लग जाओ। जैसे ही महाराज कहा उसी समय ब्राह्मण देवता ने कहा नहीं नहीं महाराज, या तो मुझे संतान दो और नहीं तो मैं छलांग लगा करके आत्महत्या करने जा रहा हूँ। आज पता चला महाराज क्यों, जो परिवार यदि है तो वो भी मेरी कृपा है और नहीं है तो फिर मैं उसके साथ होता हूँ। ब्राह्मण देवता सोचने लगे। ब्राह्मण देवता का बुढ़ापा नजदीक धीरे धीरे आ रहा है और मन में सोचते जा रहे हैं कि सुख तो महाराज केवल एक ही जगह है। महामुनि संत ने बताया, साधु के वेश में भगवंत ने स्वयं बताया कि सुख पता है संतान में नहीं है प्यारे। क्यों अपना जीवन उलझनाए में जा रहा है, क्यों जीवन को उलझा रहा है? सच्चा सुख कहाँ है? संतान में नहीं, परिवार में नहीं, कहाँ है? सो के धाम। कहाँ है सच्चा सुख? सो के धाम राम ऐसे नाम। राम ही सुन रही है गाई राम ही। ब्राह्मण देवता वापस चले जाओ, मेरी बात मानोगे तो जीवन आनंदमय जाएगा। संतान में जीवन आनंदमय जाने वाला नहीं है, लेकिन जबरदस्ती जब भगवान से मांगोगे तो जीवन नरक में हो जाएगा। भाग्य में नहीं है, लेकिन जबरदस्ती मांगा जा रहा है तो जीवन नरक बन गया। और जैसे ही ब्राह्मण देवता ने कहा कि नहीं नहीं मुझे तो संतान चाहिए और जब तक मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं भजन करने वाला नहीं हूँ। भजन में तभी करूंगा जब मुझे संतान की प्राप्ति कराएंगे। भगवान ने सोचा अब तो ये पीछे पड़ गया, कहां से मैं आ गया, मैं ना आता तो ठीक था। मैंने सोचा शायद मेरे समझाने से समझ जाएगा, लेकिन महाराज ये तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल महाराज जी की, बोलिए शंकर भगवान। और भगवान ने सोचा, मैं चाह रहा था कि इस मेरी बात से समझदार बन जाएगा, लेकिन ये तो समझना तो दूर है ना, समझदार तो बनना दूर है, मेरी बात का इस पर कोई असर नहीं। और जो कहा महाराज जब तक मुझे संतान नहीं मिलेगी तब तक मैं भगवान का भजन करने वाला क्यों? भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। जिस भूख एक उसी की नहीं होती कि भोजन की भूख, ना 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 ना, किसी चीज की मन में यदि लगन लग जाए उसको ही भूख कहा जाता है, एक भोजन की भूख नहीं। जिस चीज की मन में लगन लग जाती है
उसका नाम भूख है। और जब वह भूख प्रकट हो जाती है तो फिर भगवान के भजन में मन लगने वाला नहीं। और जैसे ही ब्राह्मण देवता ने कहा नहीं नहीं महाराज, तो भगवान ने कहा फिर आ मेरे पास, जब तुझे संतान ही चाहिए तो मेरे पास। और जो भगवंत की शरण में गए महाराज, आत्मदेव ब्राह्मण, और जैसे ही ब्राह्मण को अपने पास लाए और जो उसके मस्तिष्क की रेखा को देखा, वेद व्यास जी अपनी उक्ति में लिख रहे हैं और सूत जी महाराज और शौनकादि ऋषियों का संवाद चल रहा है। और जैसे ही महाराज देखा, ओहो ब्राह्मण देवता, तेरे माथे में इस जन्म तो छोड़ 7 जन्म तक ऐसी कोई रेखा नहीं है जो तुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। ब्राह्मण देवता फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं, नहीं नहीं, मैं इसी जन्म तुझे बेटा देकर लेकर के दिखाऊंगा, मुझे संतान चाहिए, और नहीं तो आधा पाप लेने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान ने कहा रुको ब्राह्मण देवता, और जो उक्ति को पढ़ा, तद भालाक्षर मालां चा वाच्यामां संयोगवान्। तद भालाक्षर, तुम्हारे भाल में, भाल माने माथ में, तुम्हारे माथ में ऐसी एक भी रेखा नहीं है जिससे तुम्हें संतान रखने की प्राप्ति हो। ऐसा नहीं होता है। जब जीव गर्भ में होता है तो अपान को व्यान, व्यान को उदान, उदान से समान, समान से आज्ञा चक्र से प्राणवायु को छोड़ा जाता है। जब जीव गर्भ में होता है तो महाराज 3 महीने के खून का लोथरा होता है, जो महाराज जी भी बता रहे थे। उस खून के लोथरे में जीव पल रहा होता है और ब्रह्मा जी को आदेश दिया जाता है कि जाओ इस जीव का भाग लिख करके आओ। और भाग लिखना, लेकिन सुनो, इट इज योर ड्यूटी। कितनी है? बोले उतनी ड्यूटी है जब तक उस खून के लोथरे में किसी अंग का निर्माण ना हो तब तक तो तुम्हारी कलम चलेगी। और जैसे उस खून के पिंड में किसी एक अंग का निर्माण हो जाए, कलम वहीं रोक देना। ब्रह्मा जी ने कहा साहब, अगर उस जीव का भाग अधूरा लिखा तब, तो महाराज भगवान ने कहा जीव का भाग अधूरा लिखे और चाहे पूरा लिखे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, ये उसके कर्म की जिम्मेदारी है। उसने जैसा कर्म किया होगा वैसा उसका भाग लिखा जाएगा। और अंग का निर्माण कर देना मेरे हाथ में है, मैं जैसा उसका कर्म होगा उसी समय अंग का निर्माण कर देता हूँ। ब्रह्मा जी ने जाकर के जीव का भाग लिखा। जीव उल्टा होता है। जैसे ब्रह्मा जी पहुंचे तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को जीव के महाराज पैरों के हिस्से में भाग लिखना शुरू किया। जब लात लिखा और लिखते लिखते ब्रह्मा जी बाहर आए और फिर पुनः अंदर। एक ने कहा कहाँ जा रहे? बोले जीव का भाग लिखने जा रहे हैं। महाराज अभी लिख आए हो? बोले हाँ। अब बोले अब फिर से लिखने जा रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने फिर जाकर के हाथ में लिखा और हाथ में लिखने के बाद निकले गप नहीं, 78 पंचे 90 नहीं, वित्त प्रमाण के, और निकल करके बाहर गए और फिर गर्भ के अंदर। तो एक ने कहा महाराज एक बात बताइए कहाँ जा रहे हैं? बोले गर्भ में जीव का भाग लिखने जा रहे हैं। अभी लिखाए हैं? बोले हाँ। अभी दोबारा फिर गए थे? हाँ। अब बोले अब तीसरी जगह लिखने जा रहा हूँ। पहली बार में मैंने जीव की लात में भाग लिखा था, लात के नीचे तलवे में, और दूसरी बार जब गया था तो मैंने जीव के हाथ में भाग लिखा था। और अब मैं जा रहा हूँ तो जीव के माथे में भाग लिख रहा हूँ। क्यों? मैटर, बोले मैटर पहला वाला चल रहा है, जो पहले बोला गया था वही। यही होता है कोतवाली में, अगर पहले आपने कुछ और बोल दिया और दूसरी बार में कुछ और बोल दिया, मुकदमा हार जाएंगे। जो पहले मैटर था वही मैटर मैंने दूसरी बार लिखा और वही मैटर तीसरी बार लिख रहा हूँ। कहाँ? बोले हाथ में। महाराज रफ कॉपी करने की क्या जरूरत थी? अरे आपने एक बार भाग लिख दिया, दूसरी बार भी लिख दिया, तो तीसरी बार क्या जरूरी? बोले अगर जीव के पैर चले गए तो महाराज फिर भाग कौन बताएगा?
कैसे ज्योतिषाचार्य जी का भाग बताएंगे। और मैं हाथ में जब लिखने गया तो मैंने सोचा कि अगर जीव के हाथ भी किसी कारण चले गए तो फिर जीव का भाग कैसे बताया जाएगा। इसलिए ज्योतिषाचार्य माथे की रेखा देख करके जीव का भाग बता सकें। और जैसे ही महाराज कहा, एक बात बता, अगर माथा भी चला गया तो फिर भाग कैसे बताया जाएगा। तो भगवान ने कहा, रे बाबरे, जिस दिन माथा चला जाएगा कौन भाग पूछने जाएगा और कौन किसका भाग बताएगा, गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। क्योंकि माथा एक ट्रांसफार्मर है और माथा ही फूक गया, ट्रांसफार्मर ही फूक गया तो फिर तुम्हारे लकड़ी वाली व्यवस्था हो जाती है। बोलिए हनुमान जी महाराज जी की, बोलिए शंकर भगवान की। तो बोले भाग्य भी कब बनता है, हाथ से किसी को प्रणाम करोगे तो केवल हाथ का भाग बदलेगा, माथे का नहीं। अगर लाइट ट्रांसफार्मर से फूक गई तो समय ज्यादा दुखदाई हो जाएगा। जीव अगर हाथ से प्रणाम करेगा तो केवल हाथ का थोड़ा बहुत तो दुख बना ही रहेगा, और अगर माथा ही धर दिया तो जीव का भाग दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, क्योंकि पूरा क्लाइमेक्स माथे पर होता है। और अगर माथा ही चरणों में रख दिया तो फिर महाराज भाग बदलने में देरी नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ जो कुछ यहाँ पर लिखा है और ब्रह्मा जी ने लिखा। एक ने पूछा, महाराज कैसे माने, आप सत्य बोल रहे हैं या गप्त बोल रहे हैं। तो प्रमाण दे रहे हैं, तद भालाक्षर मालांचा, माथे में आत्मदेव माथे ब्राह्मण के माथे में भाग्य रेखा को देखा और कहा, तेरे 7 जन्म तेरे संतान का योग नहीं है। हाथ में, बोले हाथ में महाराज एक बार शंख श्रोमणी नारद जी एक बार हिमाचल के दरवाजे पहुंचे और हिमाचल जी ने पूछा, जरा हमारी बेटी का भाग बता दो। बोले मैं माथे की रेखा देखना नहीं जानता हूँ, मैं हाथ की रेखा बहुत अच्छी देखना जानता हूँ। और जब हाथ में देखा तो शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, क्या सुना हूँ। 2-4 अवगुण का नाम ले दिया तो महाराज हिमाचल माथे से पसीना फेंक दिए। क्या है वो 2-4 महाराज, किंतु परंतु लेकिन, किंतु परंतु में मत जाओ। और जब महाराज कहा कि हाथ की रेखा को देख करके प्रमाण मिल गया। आपने महाराज कहा था कि लात में भी ब्रह्मा जी भाग लिखते हैं, हाँ लात में कैसे माना जाए। बोले लात में महाराज जिस समय पक्षीराज जटायु अपनी मृत्यु के सामने खड़े होकर के मृत्यु से झगड़ रहा और क्या कह रहा है, ए मृत्यु मुझे तू जब ले जाएगी, कब, जब तक मैं सीता की खबर राम जी को न सुना दूं। और मृत्यु को रुकना पड़ा, इंतजार करना पड़ा मृत्यु को। एक ने पूछा, एक बात बताओ, जब पक्षीराज जटायु ने 12 मास खाने वाले पक्षी ने मृत्यु को रोक लिया तो उस समय पक्षीराज जटायु भजन किनका कर रहा था, भगवान के मुखारविंद का? बोले ना। तो भगवान के पीतांबर का ध्यान ना भाई, तो भगवान के मन का झोली में माला के मनकाओं का ना, तो भगवान के चरणों का ध्यान कर रहा था ना भाई, तो फिर किसका ध्यान करके मृत्यु को रोका। तब बाबा कहते हैं पूज्य गोस्वामी महाराज कि जिस समय मृत्यु को रोक रखा था 12 मास खाने वाले पक्षी ने, तो उस समय भगवान की लात के नीचे जो रेखा पड़ी है उस रेखा का भजन कर रहा था, मृत्यु को रोक दिया। सोमेरत राम चरण रति रे, सोमेरत राम चरण रति रे, आगे परा वीरपति रे,
चरण रति लिखा, प्रमाण मिल गया। ब्रह्मा जी जीव के 3 जगह भाग लिखते हैं। जो लात में लिखा है वही हाथ में लिखा है, और जो हाथ में लिखा है वही माथ में लिखा है। और जो महाराज आत्मदेव ब्राह्मण से कहा, महाराज आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं और आप अपने जीवन को भजन से दूर ले जा करके दुख में जीवन को ले जा रहे हैं। संतान से सुख मिलने वाला नहीं है, इसलिए भगवान का भजन करो और संतान की चिंता छोड़ो। लेकिन ब्राह्मण बोलिए शंकर भगवान की। लेकिन ब्राह्मण देवता कहाँ मानने के लिए तैयार, ना 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 ना, हमें तो संतान चाहिए। जबरदस्ती भगवान से मांगोगे तो जीवन दुख में जाएगा। और गया ब्राह्मण देवता का गया जीवन दुख में, क्योंकि जबरदस्ती मांगा। और जब मांगा तो ब्राह्मण देवता के सामने भगवान को भी लगा कि जब ये नहीं मान रहा है तो लो। और जाकर के कहा, महाराज एक बात है, भाग्य में तो आपके नहीं था, और जब आप जबरदस्ती मांग रहे हैं तो एक फल निकाला और सेब का फल ले जा करके ब्राह्मण देवता के हाथ में रख दिया। और हाथ में रख करके कहा कि यह अपनी पत्नी धुंधली को दे देना, और धुंधली इस फल को पाएगी तो संतान रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन विधि के विधान को भगवान सब जानते हैं। जबरदस्ती मांगोगे, भाग्य में है या नहीं है ये उसके हाथ में है, ये हमारे और आपके हाथ में नहीं है। इसलिए जबरदस्ती भगवान को परेशान मत करो। हमारे पास जो है उसी में हमें प्रसन्नता की अनुभूति करना चाहिए। बगल वाले का धन देख करके, बगल वाले की 5 मंजिल बिल्डिंग देख करके, बगल वाले की स्कॉर्पियो देख करके, हमारे पास जो साधन है, हमारे पास जो सुख है, हमारे पास जो सुविधा है, उसी में भगवान की कृपा मान करके प्रसन्न भाव से अगर रहें तो भगवान भी प्रसन्न हो जाता है कि वाहिरे मेरे जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। ब्राह्मण देवता ने वह फल लिया और ले जाकर के घर में अपने धुंधली को दे दिया। और जैसे अपने धुंधली के हाथ में दिया, वह महाराज कहा कि यह फल को, हे देवी, इस फल को पवित्रता के साथ, संयम नियम के साथ, आचार विचार के साथ इस फल का पान कर लेना। इससे हमारे घर में एक बालक की किलकारियां आ जाएंगी। लेकिन विधि के विधान को भगवान जी ने जो लिखा है, भगवान ने, विधाता ने जो लिखाया है, लिखने वाले ने, वो लिखने वाले ने, विधि के विधान को कोई नहीं बदल पाता है। क्योंकि महाराज जब ब्राह्मण देवता ने वह फल दिया तो बड़ा प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न होकर के गदगद होकर के चल करके अपनी पत्नी धुंधली के हाथ में वह फल रखा। और महाराज जाकर के अब तो पत्नी के मन में विचार आया कि ना जाने ये बाबा ने कैसा फल दिया होगा, कैसा फल होगा। एक काम करती हूँ, अपनी बहन को बुला लिया, अपने पड़ोसी को बुला लिया। और जब बात पड़ोसी में चली जाती है तो महाराज इसका मतलब है कि शास्त्र कहता है कि अपने भीतर की बात को कभी बाहर ना जाने दे, और बाहर बात जाएगी तो बिगाड़ होगा और बनने वाली बात नहीं है। और जब वह बात बगल में चली गई, क्या करूं, ये मेरे पति फल लाए थे, एक बाबा ने दिया था, सारी समस्या सुना दी। वह बोली, ए बहन एक काम कर, अगर तुझे टेस्ट करना है, परीक्षण करना है, और यह बात सत्य है, किसी का परीक्षण करोगे तो क्या परिणाम मिला परीक्षा का, देखो सामने कथा में, किसी का परीक्षा लोगे तो यह परिणाम होगा, जीवन दुखदायी हो गया। फल का परीक्षण करना है तो यह फल गाय को डाल दो, और गाय को यदि यह फल डाल दिया और गाय यह फल पा लेगी तो ये पता चल जाएगा कि ये संत ओरिजिनल है या नकली है, ये कथा ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। परीक्षा लो, इसके पास ज्ञान है या अज्ञानी है। परीक्षा लो,
जहाँ परीक्षा विषय जुड़ेगा वहाँ बर्बादी के दरवाजे खुलते हैं, और जहाँ परीक्षा नहीं, जहाँ प्रतीक्षा का विषय जुड़ेगा वहाँ आबादी के दरवाजे खुलते हैं। यदि प्रतीक्षा में जाओगे तो भगवान भी कहते हैं तूने मेरी बहुत प्रतीक्षा की है, मैं आ रहा हूँ। और जहाँ परीक्षा से जुड़ जाओगे तो भगवान भी कहते हैं प्यारे जो तूने किया सो अब हो। मैंने तो बहुत समझाया था लेकिन तूने प्रतीक्षा नहीं की मेरी और परीक्षा में चला गया। आज महाराज ब्राह्मण देवता मन में सोच रहे हैं ये विधाता कब, जब धुंधली यह विचार बिगड़े और वह फल गाय को डाल दिया, और वह महाराज जो बोलने वाली थी उसने कहा मेरे गर्भ में बेटा पल रहा है, मैं तुझे बेटा दे दूंगी क्योंकि मेरे पास धन नहीं है, तू मुझे धन दे देना। और सौदा हो गया कि तू मुझे बेटा दे देना और मैं तुझे धन दे दूंगी। बहुत सही बात कही। ये गाय को फल डाल देते हैं, लेकिन विधि के विधान ने लिखने वाले ने लिख दी कहानी तेरी बात में और रात क्यों? पहले भागते जाते हैं फिर बनते हैं शरीर, पहले भागते जाते हैं फिर बनते हैं शरीर। पहले भाग दिया जाएगा, शरीर बाद में निर्माण होगा, और शरीर का तभी निर्माण होगा भाग अधूरा हो तो चाहे पूरा हो। अगर ऐसा ना होता तो फिर आज ये ना कहा जाता कि क्या बिगड़ जाता ब्रह्मा का, अगर जरा सी कलम और सरका देता तो मेरी नौकरी 1 नंबर से न रुकती, 1 नंबर कम पड़ गया, 1 नंबर और ब्रह्मा सरका देता कलम, 1 नंबर और आ जाता तो मेरी आज सरकारी नौकरी लगी होती। 1 नंबर से मेरी नौकरी चली गई, ब्रह्मा की कलम कब सरकी, जब ऊपर वाले की कृपा। पहले भागते जाते हैं फिर बनते हैं शरीर, पहले भागते जाते हैं फिर बनते हैं शरीर। भाग लिखे से सुख पाता है, भाग लिखे से वीर लिखने वाले लिखी दी कहानी
जो महाराज प्रसन्नता थी वह प्रसन्नता 2 मिनट में चली गई। भगवान से जबरदस्ती मांगने पर कहा संतान होने के लिए महाराज धन की जरूरत पड़ेगी। ऐसा मन में विचार करके ब्राह्मण देवता चले जाते हैं देशों में कमाने के लिए और पत्नी को घर में छोड़ देते हैं कि अब हमारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है, धन लगेगा, उत्सव मनाया जाएगा। ऐसा सोच करके जब ब्राह्मण देवता चले गए तब ब्राह्मण परदेश में जा रहे और धुंधली के ब्राह्मण को महाराज जो मन में विचार था कि जब मेरे पति आएंगे तो कहेंगे बेटा हो गया, और ऐसे ही देख करके महाराज कहा कि बेटा पैदा हो गया। ऐसा कह करके अपना बेटा बता दिया, अपना बेटा समझ लिया। ब्राह्मण देवता को सारी चर्चा में उद्बोध करके 9 महीने उनसे ब्राह्मण देवता प्रसन्न होने लगे, गदगद होने लगे। कुछ दिनों बाद महाराज गौतम जी जो फल गाय को खिलाया था, गाय के भी एक बेटा हो गया। और जैसे ही ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों से बुला करके नाम उच्चार कराए, नाम रखाए। यह बात है ब्राह्मणों का दिया हुआ नाम यथा नाम तथा गुण। कभी कभी ब्राह्मणों के दिए हुए नाम से अगर दुर्गुण आने होते हैं तो बेटा गुणवान बन जाता है, क्योंकि ब्राह्मण देवता जब अपने मन से नाम रखते हैं। और अब तो सब समय पलट गया। अभी बालक महाराज गर्भ के भीतर है और दोनों में झगड़ा हो जाता है। एक कहता है अगर महाराज तुम क्या नाम रखोगे, तो बोले तुम क्या रखोगी, अभी बालक आया नहीं है, अभी पेट में है। तब एक कहावत में कहते हैं ताल खुदे नहीं और मगर आन विराजी, ये बुंदेली भाषा है। तो महाराज अभी बेटा आया नहीं है बाहर, अभी बेटा गर्भ में है और दोनों में झगड़ा होते होते बढ़ जाता है। नहीं हम तो नाम ये रखेंगे, तुम ये नाम रखा। ब्राह्मणों के मुखारबिंद से नाम यदि नामकरण कराया जाए तो महाराज यथा नाम तथा गुणा। अगर दुर्गुण आने वाले होंगे उस बेटे में तो सद्गुण में बदल जाते हैं, लेकिन कब जब ब्राह्मण का दिया हुआ नाम रखा जाए, ऐसा नहीं है। और महाराज इस तरह सोच करके जब जैसे ही धुंधली ने कहा कि अब मैं आपका बेटा इसी को बताऊंगी ब्राह्मण देवता से और अपने पति से कहूंगी कि महाराज हमारे बेटा हो गया। और जैसे ही महाराज ब्राह्मण देवता आए परदेश से बता दिया और सब बड़ी बड़ी खुशी उत्सव मनाने जाने लगे। और नामकरण के लिए ब्राह्मण देवता से रख करके महाराज विद्वैत पारंगत उपनिषद और शास्त्र वेद वेदांग पारंगत ब्राह्मणों को बुला करके नामकरण होगा। और नामकरण जब हुआ तो धुंधली ने सीधे टोक दिया, रुको, ऐसे नाम नहीं रखोगे। और ये मत कहना कि हमको धुंधली नाम में जोड़ रही है। धुंधली ने अपने हिसाब से नाम रखाया था। ना 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 ना, ब्राह्मणों का दिया हुआ नाम नहीं, मैं जो कहूंगी वही होगा। क्या बोले, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। ब्राह्मणों की बात को काट दिया गया। जब हमारा नाम चलेगा, ब्राह्मणों के नाम को ना पसंद करोगे तो कहेंगे नहीं, ये जाने कैसा महाराज जी ने नाम बता दिया, ये लल्लू राम कोई नाम है, ये नंदराम कोई नाम है। अरे रोहित है, शिवानी है, सीता है, गीता है, रानी है, नीलू है। अब तो नाम ही जाने कैसे कैसे नाम चल गए। हमें लगता है कि ज्योतिषाचार को तो सोचने में देर लगती है, ब्राह्मणों को नाम बताने में देर लगती है। जब तक वो अपना पत्र नहीं देखते तब तक नामकरण नहीं कर पाते हैं। और महाराज हमारे यहाँ अगर खड़ा कर दिया जाए सामने और कहा जाए जरा इस बालक का नाम बता सकती हो, अरे बताओ कितने नाम बता दें, एक सांस में 15, 20, 50 नाम बता देंगे। हमें लगता है ज्योतिषाचार से शायद धरती वाले ज्यादा पारंगत हो गए हैं। और जैसे ही महाराज आए और जाकर के नाम रखा, इतने में ही ब्राह्मण देवताओं ने कहा कोई बात नहीं, धुंधकारी ही नाम होगा तुम्हारे बेटे का। मामला समेटना चाहिए, झगड़ा नहीं पड़ना चाहिए, धुंधकारी ही सही नाम तुम्हारे बेटे का। इतने में ब्राह्मण देवताओं ने कहा महाराज एक बात बताओ, अब जो गाय के बछड़ा हुआ है उसका नाम क्या रखें। तो गाय ने यूं मुड़ करके जैसे ही आत्मदेव ब्राह्मण को देखा तो आत्मदेव ब्राह्मण ने गाय की आंख में आंख डाल करके देखा और ब्राह्मणों से कहा महाराज
मुझे लगता है कि गाय ये कहना चाह रही है कि धुंधली ने अपने बेटे का नाम अपने से मिलता जुलता रखा है, तो शायद गाय भी चाह रही है ब्राह्मण देवता कि मेरे बेटे का नाम मेरे से मिलता जुलता होना चाहिए। सो ब्राह्मणों ने रख दिया गोकर्ण जी महाराज, और जैसे ही गोकर्ण जी नाम इंगित किया गाय के बेटे को, बछड़े को, उसी समय बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय और ब्राह्मण के मुखार से गोकर्ण नाम निकल गया। धीरे धीरे महाराज वह बालक बड़े होने लगे। अच्छा, एक माँ के 4 बेटे हो, 4 बेटों में एक मास्टर हो जाए, एक डॉक्टर हो जाए, एक अपना बहुत लंबा चौड़ा व्यापार डाल ले, और चौथा वाला क्या बन जाए, अंगुली माल डाकू बन जाए। और पिता एक दिन बाहर बैठ करके सोचे, अरे राम राम, मुंह लटकाए हो और सामने कोई आ जाए, राम रहीम हजूर स्वाद ठोकने लगे, तो कहे महाराज मुंह क्यों लटकाए हो? कुछ नहीं। फिर कहा महाराज मुंह क्यों लटकाए हो? कुछ नहीं। अरे महाराज कुछ तो है, जैसे रोज बैठे रहते थे दरवाजे पे, आज उस मुद्रा में नहीं बैठे हैं, कुछ तो है। कुछ नहीं। अब करें तो क्या करें? घर की समस्या को बाहर कैसे बताया जाए? स्वयं पिता अपने बेटे की बात को बाहर नहीं बता सकता है, लेकिन कुछ तो है महाराज। कुछ नहीं है, क्या बताए? अच्छा, जब पिता के मुंह से निकलती है ना बात, तो एक ही बात कहता है, क्या चिंता है? सामने वाले ने कहा, एक बेटा डॉक्टर है, एक बेटा मास्टर है, एक बेटा बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस व्यापार किए, अब तो महाराज आनंद ही आनंद है। तो उसने कहा, अब तुम क्या समझो तो समझाओ। जब यह निकल जाए कि क्या समझो, तो अब बताने वाला है सामने वाला। तो सामने वाले ने कहा, एक डॉक्टर है, कोई दिक्कत नहीं, एक मास्टर है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे उससे भी दुख नहीं, एक बेटा मेरा बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस व्यापार किए है, मुझे उससे भी दुख नहीं, तो फिर क्या है? बोले महाराज मुझे दुख केवल एक ही बात का है, और वह बात है जो मेरा चौथा बेटा है। चिंता इन 3 की नहीं, चिंता तो मुझे केवल उसकी है जो महाराज जाकर के पौवा पी रहा है और फिर गली में कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है। तो ये तुम्हारा क्या दोष है? तुम्हें उसकी चिंता। यही शास्त्र कहता है, पिता को जब भी चिंता होगी तो नालायक बेटे की होगी। जो 3 कमा रहे हैं उनसे पिता को कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो बेटा नालायक निकल जाता है उसकी पिता को जीवन पर्यंत चिंता रहती है। और यह चिंता देख करके आज धुंधकारी बड़े रूप में अवतार ले लेते हैं, बड़े हो जाते हैं और रुंध खुंद मचाना शुरू कर देते हैं। आताताइयों से मित्रता हो जाती है और जाकर के महाराज वैश्याओं को घर में रख लेते हैं। इस सबरे हाल को देख करके आत्मदेव ब्राह्मण चिंतित रहने लगे, दुखी रहने लगे। गोकर्ण जी महाराज से कोई चिंता का विषय नहीं, लेकिन धुंधकारी से चिंतित रहने लगे। और जब यह चिंता का बड़ा रूप बन गया तो महाराज उसी चिंतित अवस्था में देख करके गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी किस बात की चिंता कर रहे हैं? नहीं, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, किसी बात की चिंता नहीं। गोकर्ण जी ने कहा, महाराज आप अपने मन में यदि इस चीज को ले करके बैठे हैं तो कहते हैं महाराज अपने परिवार को कहा लोक धर्म से जोड़ो। पिताजी लोक धर्म, और लोक धर्म से जोड़ोगे तो ये झूठ है, लोक धर्म से यदि जोड़ोगे तो ये झूठ है। इसलिए महाराज हम तो कहते हैं कि परम धर्म से जोड़ो। लोक धर्म से जोड़ोगे तो जीवन दुख में जाएगा, और परम धर्म से अगर जीवन को जोड़ देंगे तो जीवन सुख में चला जाएगा। और इस तरह से गोकर्ण जी महाराज ने कहा, यहाँ तो धुंधकारी ने महाराज चोरी करना शुरू कर दिया। घर में जो आटा चुटकी 2 चुटकी रहता था उसे भी छीन करके माँ के हाथों से ले जाता था और जाकर के पौवा सब जानती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मैंने तो यहाँ कह दिया था भाई, लेकिन हमारी उरई नगर में ऐसे नहीं है। अन्य दूसरी जगह की बात बता रहे हैं कि मैं तो कह देती हूँ भैया कि आपके यहाँ तो जवारी बोबे हैं, मैं कहती हूँ ऐसा नो पौवा वाला मामला चले तो जवारी यहाँ मत बोलना भाई। जवारों में और जो पीठे होती हैं उनमें भगवान स्वयं विराजमान होता है, बैठता है, और भगवान जब उसमें है तो पौवा निषेध है।
गांजा तो एक चोट भगवान को चढ़ भी जाता है और बिना गांजा की पूजा होती भी नहीं है। चाहे आप रुद्राभिषेक करवाएं, चाहे महामृत्युंजय जाप करवाएं, लेकिन पौवा से भगवान बहुत जल्दी नाराज होते हैं। आज महाराज जैसे ही देखा कि मेरा बेटा तो बहुत उत्पन्न में चला गया, ये तो देखो जुआ शराब करने लगा, और ऐसा देख करके ब्राह्मण के अत्यंत दुख हुआ। उसी समय महाराज सोचा, मैं सोचने लगे बालक का नाम गोकर्ण, इस बालक का नाम गोकर्ण है, परम धर्म है, स्वावलंबी है, नियम संयम है, आचार विचार वाला, इससे मुझे कोई दुख नहीं है। दुख केवल मुझे, मैंने तो बड़े धूमधाम से यज्ञोपवीत संस्कार कराया था, नामकरण कराया था, लेकिन ये विधाता ये कैसे हो गया। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी, बहुत ज्ञानी हो गया, लेकिन धुतकारी मारा धुतकारी महाखला, महाखल, खल नहीं। कभी कभी कोई कह देता है खल हो गया, ये तो खल नहीं, शास्त्र कहता महाखल, बहुत बड़ा दुराचारी हो गया है। और ऐसा सोच करके हमारा धुतकारी शराब पीने लगा, मदिरा पान करने लगा और वेश्याओं को घर में ला करके रखने लगा। तो महाराज कहते जिस घर में अपनी वाली बाहर चली जाए और बाहर वाली को घर में ला करके रख लिया जाए, समझ लीजिए करोड़पति क्यों ना हो, एक दिन जमीन में आ जाता है। क्योंकि हमारे घर की जो लक्ष्मी है उसका तुम निरादर करो, और जो बाहर की है उसका सत्कार करो। जीवन में धन को नहीं जुटा सकते हो, शास्त्र कहता है जिंदगी में धन नहीं घर में रख सकते हो, कितना भी कमाना, जिंदगी को कमाते कमाते जिंदगी गवा देंगे, लेकिन धन को जिंदगी में घर के अंदर नहीं रख पाओगे। और यदि हम अपनी ही पत्नी का महाराज स्वाभिमान करेंगे तो इस लक्ष्मी को मानने से आप छोटे से छोटा भी बिजनेस करेंगे तो भी महाराज धन में कभी कमी आने वाली नहीं है। आज जैसे ही देखा कि महाराज जी तो बाहर वाली को घर में लगा, एक दिन वैश्यों को लगा, धुंधली जब आतंक से पस्त हो गई तो धुंधली ने उसी समय महाराज मन में विचार किया और रात के 12 बजे चल करके एक कुएं में जाकर के डूब जाती है और कुएं में डूब करके अपनी मृत्यु को आत्महत्या कर लेती है। लेकिन ब्राह्मण देवता ने जब यह हाल देखा, ब्राह्मण देवता को गोकर्ण जी महाराज ने कहा, महाराज एक काम करिए, ये लोक धर्म है, छोड़ो, परम धर्म को जाओ, और परम धर्म में जाओगे तो लोक धर्म पीछे रह जाएगा, क्योंकि ये झूठ है और परम धर्म सत्य है। और अगर परम धर्म सत्य है, ओ माँ कहा हूँ मैं, गोकर्ण जी सुंदर उपदेश दे रहे हैं, आप ब्राह्मण, ओ माँ कहा हूँ मैं अनुभव दुखी जीवन में सोचा सबसे बड़ा दुख क्या है। सबसे बड़ा दुख विवाह ना होना, ना, इसको दुख नहीं कहा जाएगा। सबसे बड़ा दुख पत्नी ना है तो दुख है ना भाई। सबसे बड़ा दुख संतान ना हो तो ये दुख है ना, संतान भी ना हो तो इसको भी दुख नहीं कहा जाएगा। तो सबसे बड़ा दुख क्या कैंसर है। लोग कहते हैं कैंसर हो गया तो बहुत बड़ा दुख है ना, कैंसर भी बड़ा दुख नहीं है। तो फिर सबसे बड़ा दुख है क्या।
संतान हो जाए और संतान होकर के मर जाए, क्या ये सबसे बड़ा दुख है? ये भी बड़ा दुख नहीं है। संतान हो जाए और होकर के मर जाए, इसको भी बड़ा दुख नहीं कहा जाएगा। गोकर्ण जी कह रहे हैं, हे पिताजी, सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा दुख ये है, संतान होकर के मर जाए तो दुख नहीं है, लेकिन संतान होने के बाद और धरती पर रह जाए और रहने के बाद वह संतान नालायक निकल जाए, इससे बड़ा जीवन में और कोई दुख है ही नहीं। क्यों? क्योंकि महाराज, जो संतान पैदा होकर के मर जाएगी वो कुछ समय का दुख होगा और फिर पेट में रोटी खाई जाएगी, वो बिजनेस कर किया जाएगा, नौकरी करी जाएगी। लेकिन संतान यदि नालायक निकल गई तो बना बनाया बिगाड़ देती है, और महाराज जीवन पर्यंत जब तक इस शरीर से प्राण वायु नहीं निकलेगा तब तक जिंदगी भर दुख होगा। ये सबसे बड़ा दुख है। जिस दुख को पूरे जीवन दुख भोगा जाए, उस दुख से बड़ा और कोई दुख है ही नहीं। गोकर्ण जी ने जिस समय महाराज पिताजी को समझाने का प्रयास किया और कहने लगे, हे पिताजी, देहिस्तेमांस रुधिरे भेमितिं त्यजत्वं जायास्तादिषु सदा ममतां विमुञ्च। देहिस्तेमांस रुधिरे, पिताजी किससे प्रेम किया है आपने? आप इतने बड़े विद्वान होकर के, शास्त्रों में पारंगत होकर के, उपनिषदों में पारंग होकर के, और महाराज आप एक देह से प्रेम कर रहे हैं। ये देह तो हड्डी और मांस और मवाद और लहू और खून का गंदा शरीर है, ये गंदी देह है। इस देह को जहां से भी काटोगे, खून और मवाद के अलावा और कुछ नहीं निकलने वाला पिताजी। इस देह से को जहां से भी काटोगे खून निकलेगा और उसके बाद मवाद बनेगा, और आपने इस देह से इतना ज्यादा प्रेम कर रखा है। छोड़ो, इस देह को त्याग करके भगवान से प्रेम करोगे तो पिताजी। और जो महाराज समझा करके कहा, गोकर्ण महाराज, जाया सुतादिषु सरममतां विमुञ्च। पत्नी और परिवार से ममता छोड़ो पिताजी, और इससे छोड़ करके महाराज भगवान से नाता जोड़ लीजिए। तब तो बाबा अर्धाली दे रहे हैं। वेद व्यास जी ने तो ऊपरी श्लोक में वर्णित की है, और श्लोक के बाद श्लोक को सरल करने के लिए पूज्य गोस्वामी महाराज वेद व्यास की उक्ति पर मोहर लगा रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। शौनकादि ऋषि और सूत जी महाराज का जब संवाद चल रहा है तो पूज्यपाद गोस्वामी महाराज ने इसको सरल कर दिया। इस श्लोक में समझ में ना आए तो बाबा कहते हैं, जननी जनक बंधु सोतदारा, जननी जनक बंधु सोतदारा, जननी जनक बंधु समझाया। उसी समय गोकर्ण जी महाराज की बात को समझ करके और आत्मदेव ब्राह्मण
घर को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके चले जाते, भगवान के भजन में चले जाते। और यहाँ पर धुंधकारी निष्कंटक जीवन जीने लगा कि अब ना तो मुझे माता का डर है और ना मुझे पिता का भय है, और अपनी स्वेच्छा के अनुसार जीवन को जीने लगा। एक दिन जिन वेश्याओं को उसने घर में ला करके रखा था, उन्हीं वेश्याओं ने देखा कि आज ये बहुत सारा धन लेकर के आया है, और यदि ये यह चोरी करते कभी पकड़ गया तो हम सब वेश्याएं भी राजा जेल में बंद कर देगा, इसलिए इसी को मार दो। और जैसे उन वेश्याओं ने उस धुंधकारी को पकड़ करके बांधा, और बांध करके महाराज फांसी का फंदा लगाया, लेकिन फांसी के फंदा अटक गया और धुंधकारी की मृत्यु नहीं हुई। क्यों? जब ज्यादा पापी हो जाता है तो भगवान भी कहते हैं इसकी मेरे यहाँ भी जरूरत नहीं है। और उस समय जब वेश्याओं को लगा कि अब तो महाराज छोड़ते हैं तो हानि हमारे जीवन की है, इसलिए इसको मार देना चाहिए। और चूल्हे में से जलती हुई लकड़ियों को ला करके और धुंधकारी के फंदे को दो वेश्याएं आसपास पकड़े हुए हैं, और फंदे को अपनी ओर खींच रही है, दूसरी फंदा को अपनी ओर खींच रही है। उसी बीच में एक वेश्या आकर के जलती हुई लकड़ी को और धुंधकारी के मुंह में डाल देती है, और धुंधकारी इस तरह से गोविंद भाई नमो नमः हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जो देखा आज महाराज कहते और मान मन सो जा। धुंधकारी बभू महान प्रेत कुकर, जैसे कर्म किए थे महाराज उसी तरह का जीवन यापन करने लगा। अभी जीवन शेष था, लेकिन बीच में मर गया महाराज। जिसका शेष जीवन रह जाता है उसको फिर प्रेत योनि का जीवन जीना पड़ता है। जिसका शेष जीवन रह जाता है वह उतनी आयु को प्रेत बन करके जीता है। और जब प्रेत बन करके जीने लगा तो मन में सोचने लगा, और प्रेत होकर के महाराज जैसे ही जीने लगा, एक दिन महाराज बहुत समय के बाद जब गोपाल जी वापस लौटे, और वापस लौट करके आकर के देखा कि घर में बहुत घास फूस लगी हुई थी। गोपाल जी महाराज ने महाराज उस घास फूस को धीरे धीरे निकालना शुरू किया, और सोचा कि घर को साफ सफाई कर लें। और जैसे घर को साफ सफाई करने के लिए रात्रि हो गई, और रात्रि के समय में देखा कि महाराज रात का जैसे ही 12 बजा, आंगन में गोपाल जी चारपाई को डाले और सो रहे थे, और सोच रहे थे कि मेरे भाई धुंधकारी की कैसी मृत्यु बिगड़ी। और जैसे महाराज देखा तो कभी भैंसा बन जाता है, ये प्रेत योनि है, प्रेत योनि मायावी योनि है, ये कब चाहे क्या बन जाए। कभी महाराज बकरी बन जाता है, कभी भेड़ बन जाता है, और बनते बनते ना जाने क्या क्या बन जाता है। जैसे ही महाराज देखा और कहा, उक्ति में लिख रहे हैं शक्र निमेषा सकृदस्ति सत्र, यानी शक्र निमेषा संस्कृत उक्ति माने की कभी भेड़ बन जाता है, और सकृदस्ति कभी हाथी बन जाता है, और बीच आंगन में यहाँ वहाँ घूमने लगता है। सकृच मही इस भाव को देखते देखते गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि कभी हाथी बन करके घूम रहा, कभी भेड़ बन करके घूम रहा। महाराज आखिर ये हो कौन सकता है। और उसी समय गोकर्ण जी महाराज ने अंजलि में जल लिया, और जल लेकर के महाराज श्लोक के पढ़ते ही और जैसे ही उसके ऊपर फेंका, और फेंक करके महाराज पूछा तुम कौन हो। कभी तुम हाथी बन करके मेरे पलंग के पास आते हो रात्रि के 12 बजे, कभी तुम भेड़ बन करके आते हो मेरे पलंग के पास, तुम बोलते क्यों नहीं हो, तुम हो कौन। तब जाकर के महाराज धुंधकारी ने बोलना शुरू किया। कब? जब वह मंत्र का पढ़ा हुआ जल मारा गया तब उसने बोलना शुरू किया। किसी के कोई कहता चक्कर में आ गया, हमारे भगत जी बैठे हैं कि नहीं बैठे,
बोलिए हनुमान जी महाराज। जब कोई चक्कर में आ जाता है तो भगत जी जैसे ही उस चक्कर को दूर करते। इसी तरह से गौतम जी महाराज ने जल को पढ़ा। अभी एक दिन की बात है, मेरी बिटिया को बुखार आया तो वो करिश्मा हो गया। इतना तेज बुखार कि डॉक्टर भी भयभीत हो गया और मुझे भी भयभीत कर दिया। और महाराज भगत जी गए, भगत जी ने जल पढ़ा और पढ़ करके पिला दिया। मैंने कहा ये बताओ जितना मंत्र पढ़ोगे वो पूरा जल पीना पड़ेगा। बोले हम तो बिटिया इतना नहीं पी पाएगी। तो बोले आधा कप लाओ, वो पूरा पीना पड़ेगा। तो मैंने आधे कप दिया, एक घूंट, ताकि पूरा पेट में चला जाए। और महाराज जैसे ही मंत्र पढ़ा उसने पिया, उसका बुखार दूर। डॉक्टर ने तो ऐसे भयभीत कर दिया था, इतनी डिग्री बुखार है, सांस बहुत तेज चल रही है। मुझे लगा कि झांसी पहुंचना पड़ेगा। और भगत जी ने जाकर के एक कप आधा कप जल पिलाया, मंत्र पढ़ के बुखार दूर हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज जैसे ही देखा गोकर्ण जी ने जल को लिया और जल में मंत्र पढ़ करके और जैसे ही जल को फेंका, महाराज जाग उठा और जाग करके बोलने लगा प्रेत। और प्रेत के मुंह से आवाज आई। वह प्रेत कौन था जो गोकर्ण जी की चारपाई के चक्कर लगा रहा था? वह प्रेत कोई और नहीं, वह प्रेत उसी का भाई था। और जैसे ही महाराज बताना शुरू किया तो सूत जी सोनका ऋषि दोनों आपस में मिलकर के चर्चा कर रहे हैं, ये बताइए ये प्रेत कौन है? जी महाराज ने कहा सुनिए, वह प्रेत कोई बाहर का नहीं और बोल रहा है अहम भ्राता। तुमने जो मुझे जल मारा है, मुझ में बोलने की शक्ति आ गई है। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुन्नकारी नाम। मैं तुम्हारा भाई हूँ और मेरा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण जी ने महाराज ने कहा हो कैसी बात करते हो, मेरा भाई यहाँ कहाँ से आया? फिर भी लगा मन में कि मैंने जो मंत्र पढ़ करके जल दिया था, महाराज बात तो मेरी झूठी हो नहीं सकती। एक तरफ तो मेरा मन जा रहा कि मेरा भाई यहाँ कहाँ से आया, तो मेरे जल में तो ताकत है। यदि जल में ताकत हो तो ये सही बोल रहा है कि ये मेरा भाई है। और जैसे ही सुना कि मेरा भाई है तो गोकर्ण जी ने बोलना शुरू किया त्वदर्थ तू गया पिंडो मया दंतो विधानता। पितर पक्ष में दो ही मुक्ति के उपाय हैं, या तो महाराज पितर पक्ष में गया हुआ और अपने पितरों को गया में बैठा लो, और गया में होकर के आओ तो भागवत करा लो। लेकिन वह भी पितर पक्ष में और पक्ष में नहीं। और महाराज जब देखा और कहा मैं तो तुम्हारा अभी गया में पिंडदान करके आया हूँ और तुम कहते हो मेरे तुम्हारे भाई हैं। और उसी समय जब मन विचलित हो गया तो गोकर्ण जी ने पुनः जल दिया और पुनः जल लेकर के प्रातः काल के समय में सूर्य भगवान के रथ को रोक दिया। रथ चलते हुए रथ को बीच रास्ते में रथ रुक जाता है स्तंभनी शक्ति से। और सूर्य भगवान ने चारों तरफ देखा कि मेरे रथ को किसने रोका। और जैसे ही देखा कि महाराज क्या बात है, रथ को क्यों रोका, तो गोकर्ण जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज एक बात बताएं, मेरा मन शंका में डूब गया। मैं अपने भाई धुंधकारी की गया में पिंड दान करके आया हूँ और मैंने रात्रि में देखा उसने अपने मुंह से बोल करके बताया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो एक बात बताइए, जब मैं अपने भाई का गया में पिंडदान कराया तो क्या गया जी झूठी है? अगर गया में पिंडदान किया है तो गया जी झूठी है? सूर्य भगवान ने करना गया झूठी नहीं है, हो सकती नहीं, गया झूठी है ही नहीं। तो फिर मेरे भाई की मुक्ति क्यों मिली, मेरे भाई को मोक्ष क्यों नहीं मिला जब मैंने गया में पिंडदान कर दिया? तब महाराज सूर्य भगवान ने कहा सही बात बताऊं तो तुम्हारे भाई को ऐसा नहीं है कि गया में होकर के आओ और भाई को या पुत्रों को मोक्ष ना मिले।